आरव एक 28 वर्षीय इतिहास शोधकर्ता दिल्ली से कुंभीगढ़ गांव आता है। शांत रहस्यमय स्वभाव का युवक, लंबी कदकाठी, गहरी आंखें और एक डायरी हमेशा उसके साथ। चित्रा गांव की ही एक लड़की, 24 वर्ष की, सुंदर, पढ़ी लिखी और जिज्ञासु। वो आरव की मदद करती है गांव के इतिहास को समझने में। गांव में आते ही आरव की निगाहें उस पुरानी हवेली पर टिक जाती हैं। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना साहब, रात को वहां से रोने की आवाज आती है। लेकिन आरव को डर नहीं लगता। वो अपनी जिज्ञासा के कारण उसी रात हवेली के दरवाजे तक पहुंचता है। हवेली के भीतर जाते ही उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक जवान लड़की खड़ी है, लाल साड़ी में। तस्वीर के पीछे लिखा होता है मीरा 1932। चित्रा जब ये तस्वीर देखती है, उसकी दादी बताती है, मीरा उस जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की थी, ठाकुर की इकलौती बेटी। उसकी मोहब्बत एक साधारण लड़के से हो गई थी, जिसका नाम था अर्जुन। लेकिन ठाकुर ने यह रिश्ता नहीं स्वीकारा और एक रात मीरा ने आत्महत्या कर ली। आरव को महसूस होता है कि हवेली उसे खींच रही है। हर रात उसे किसी के चलने की, गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती है। एक रात आरव को हवेली के अंदर एक लड़की दिखती है, लाल साड़ी में, ठीक वैसी जैसी तस्वीर में थी। वो कहती है, तुम क्यों आए हो? तुम मुझे छोड़ क्यों गए अर्जुन? आरव डर जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसका चेहरा अर्जुन से मिलता है। क्या आरव ही अर्जुन का पुनर्जन्म है? क्या चित्रा और वो उसी पुराने प्रेम की पुनरावृत्ति है? आरव पुरानी डायरी खोजता है, जिसमें अर्जुन की लिखी प्रेम कविताएं होती हैं, जो मीरा को समर्पित थीं। चित्रा और आरव मिलकर हवेली के तहखाने में जाते हैं, जहां उन्हें अर्जुन और मीरा के छुपाए हुए खत और गहने मिलते हैं। साथ में एक अधूरा पत्र, अगर मैं ना आ पाया तो अगले जन्म में जरूर आऊंगा। मीरा, तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। चित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आरव को लगता है मानो उसका हृदय वही सब फिर से जी रहा है। एक रात मीरा की आत्मा फिर आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति होती है। वो कहती है, अब मेरा इंतजार पूरा हुआ अर्जुन, अब मैं मुक्त हूँ। चित्रा तुम्हारी है, उसे खोना मत। और फिर मीरा की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर विलीन हो जाती है। हवेली की दीवारें अब पहले जैसी वीरान नहीं लगती, जैसे उसमें अब कोई दुख नहीं बचा। आरव गांव में ही रुकने का निर्णय लेता है। चित्रा और वो हवेली को संग्रहालय में बदलते हैं, मीरा और अर्जुन के प्रेम की याद में। अब हवेली में डर नहीं, मोहब्बत की खुशबू है और आरव और चित्रा की कहानी पुराने प्रेम की पूर्ति बन जाती है।